आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी यानी कि AWES की ओर से वर्तमान समय में आपने देखा होगा तमाम वीडियोस जहां पर बात की जा रही है कि 8500 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है AWES में। इसमें PRT के पद होंगे, TGT के पद होंगे और PGT के पद होंगे, यानी कि हर लेवल की वैकेंसी इसमें दिखाई जा रही है। पदों की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, लगभग 8500 पद दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मूल सवाल है वो ये है कि आपको AWES के लिए वर्तमान में जो OST नाम से एक परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो फ्रेंड्स, अगर आप AWES की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जब आप विजिट करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे OST के लिए वर्तमान में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर पहुँच जाएंगे और रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ पर क्लिक करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 20 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 सितंबर जो है शाम 6 बजे तक ये आप आवेदन कर पाएंगे। रही बात फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो AWES स्कूल हैं, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ये क्या गवर्नमेंट स्कूल हैं? देखो फ्रेंड्स, आपको साफ बता दूं कि AWES स्कूल जो होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं होते हैं, ये एक NGO की तरह काम करते हैं। और कुल मिला के देखा जाए तो संपूर्ण भारत में AWES के लगभग 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं और ये अलग अलग कैंटोनमेंट्स और मिलिट्री स्टेशंस पर स्थापित किए गए हैं और इनको जो है CBSE से जोड़ा गया है, यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वो CBSE के आधार पर होता है। देखो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर यूपी में कोई शिक्षक भर्ती आती है तो UPTT या फिर CTET आपसे मांगा जाता है। अगर बिहार में शिक्षक भर्ती है तो वहाँ पर बिहार TET या फिर CTET आपसे मांगा जाता है। राजस्थान में है तो राजस्थान TET या फिर CTET। तो उसी प्रकार से जो AWES स्कूल होते हैं उसमें TET नाम की कोई परीक्षा वैध नहीं है। न तो आपसे CTET मांगा जाएगा और ना ही आपसे कोई स्टेट लेवल TET। इनकी एक अपनी परीक्षा होती है और ये जो परीक्षा होती है वो OST के नाम से जानी जाती है, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये परीक्षा जब आप पास कर लेंगे तो आपके पास एक स्कोर कार्ड होगा और ये जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा ये TET की तरह ही वैलिड होगा फॉर लाइफ टाइम। जैसा कि आप यहाँ इंस्ट्रक्शंस में देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जो OST सर्टिफिकेट होता था ये 2-3 साल के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, एक बात और भी कि क्या OST को देना ज़रूरी है? OST क्या दी जाए या ना दी जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। इसके जस्ट आगे ये लिखा गया है कि पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज़ henceforth not mandatory for appearing for the interview and evaluation of teaching skills and computer proficiency। यानी कि जो OST ये परीक्षा आप पास करेंगे और ये हर साल सितंबर अक्टूबर में आयोजित होती ही है। ये TET की तरह नहीं होती है, हर साल बाकायदा आयोजित होती है, अच्छे तरीके से होती है और इसमें प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड होता है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो हर साल आयोजित होता है, सितंबर अक्टूबर में ये फिक्स रहता है, हर साल हो ही जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, अब आपको मैंने बताया था कि कुल मिला के पूरे भारत में 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकी कोई सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी नहीं आती है कि 137 आर्मी पब्लिक स्कूलों में जितनी वैकेंसीज हैं उनको जोड़ के एक जगह आपको वैकेंसी दी जाएगी और आप वहाँ पर एक फॉर्म डालेंगे फिर आपकी मेरिट के अनुसार, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधे सीधे आप ये समझिए कि आपको ये OST की जो परीक्षा है अगर आप इसको दे लेते हैं, एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और उस सर्टिफिकेट की वैधता लाइफ टाइम रहेगी। उसके बाद जो कुल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल हैं तो
वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर होता है उसमें वैकेंसी की जानकारी आपको मिलती है। अगर ये जानकारी आप तक पहुँच जाती है तो आप अपने OST सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर OST सर्टिफिकेट नहीं है, आपने OST की परीक्षा नहीं दी है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि विदाउट OST भी आप आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरेंस दी गई है कि अगर आप कंसीडर कर लिए जाते हैं, मान लेते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एग्जांपल दूं कि राजस्थान में ये आप देखेंगे तो गंगानगर राजस्थान में आर्मी पब्लिक स्कूल श्री गंगानगर राजस्थान में वैकेंसी वर्तमान में आई हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप अगर OST आपने क्लियर किया हुआ है तब भी, नहीं क्लियर किया हुआ है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं रेगुलर कैंडिडेट के तौर पे, मतलब आप वहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं, तब 2 साल के अंदर आपको ये OST क्लियर करना पड़ेगा 50% अंकों के साथ। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चुने जाते हैं तो भैया देखो 1 साल के कारण कॉन्ट्रैक्ट होगा, हर साल ये परीक्षा होती है और आपसे कहा जाएगा कि 40% नंबर लेकर कम से कम अपना OST आप क्लियर कर लो। तो यहाँ पर OST मतलब आप बाद में भी दे सकते हैं और विदाउट OST भी आप किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसी आती है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये बात आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि ये जो AWES के स्कूल हैं ये कोई गवर्नमेंट के मतलब सरकारी स्कूल नहीं होते हैं, ये प्राइवेट स्कूल हैं, CBSE के द्वारा ये संचालित होते हैं और इसमें जो वैकेंसी आती है उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लाइक जैसे कस्तूरबा गांधी में आ रही है कि किस कस्तूरबा गांधी से वैकेंसी आई है और वहीं पर आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये जानकारी मिलती रहनी चाहिए कि कहाँ से वैकेंसी आई, कहाँ से वैकेंसी नहीं आई। फिर जब आप आवेदन कर देंगे तो अलग अलग विद्यालयों में वैकेंसी है, आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। लगभग 100 रुपये फीस आपसे मांगी जाती है, यहाँ पर भी 100 रुपये फीस आप देख सकते हैं मांगी गई है। उसके बाद फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन आफ्टर जो है इंटरव्यू होगा और टीचिंग प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी। तो इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, देन आफ्टर आपको अगर आप परमानेंट टीचर बनते हैं तो 2 साल के अंदर आपको OST क्लियर करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर चुने जाते हैं तो 1 साल के अंदर OST आपको क्लियर कर लेना है। रही बात सैलरी की, तो PG में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो सैलरी होती है वो 29,187 रुपये पर मंथ रहेगी। TGT के लिए जो सैलरी है वो 28,773 रुपये है। प्राइमरी के लिए 27,945 रुपये है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और 27-28 के आसपास सैलरी रहती है। PGT में 29,000 रहती है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि कुल मिला के 28, 29, 30 ऐसे समझ लो कि यही सैलरी रहेगी। PGT में चुने गए तो 30, TGT में चुने गए तो 29, प्राइमरी चुने गए तो 28, बस यही सैलरी रहती है। जो आवेदन होंगे वो आपको मैंने बताया कि अलग अलग स्कूलों में आपको नज़र रखनी पड़ेगी और स्कूलों की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप जिस भी प्रदेश से हों उस प्रदेश में जो मिलिट्री के स्कूल हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दूर जाकर बहुत लोग इस जॉब को नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं किसके लिए आप अपना स्टेट छोड़ दें, और सैलरी भी कोई बहुत हैंडसम नहीं मिलती है। प्राइवेट स्कूल हैं उसी के मुताबिक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि आपको जो है OST की परीक्षा ये कितनी ज़रूरी है और आपको ये परीक्षा देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, और स्कूल के बारे में भी अब आप बेहतर समझ गए होंगे, तो बाकी डिसीजंस आप ले सकते हैं।